देश भर के रागियों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका जी। कालका साहब, 11 लाख रुपए का इनाम रागियों को, क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं उसमें के जो भी बाणी दर्ज है वो रागों पे आधारित है और रागों को बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस गुरु साहब ने दी है। और उस रागों को आज जो कीर्तन की शैली जो चेंज होती जा रही है मॉडर्न कल्चर के हिसाब से, जो धुनों की तरफ चल पड़ी है, उसको वापस जो अलोप ना हो सके उसको ज़िंदा रखने के लिए हर महीने एक राग दरबार का प्रोग्राम रखा गया। और गुरुद्वारा बंगला साहब में हर महीने ये प्रोग्राम होता है। साल में दुनिया में बैठे उच्च कोटि के जो रागों में कीर्तन करते हैं उन कीर्तनियों में से एक को चुन के इसको जो है उनको इनाम से उनको सम्मानित किया जाएगा। और ये श्रोमणी कीर्तनी का अवार्ड के नाम से, और उनको 11 लाख रुपये का जो इनाम है वो दिया जाएगा। कि ये जो मुहिम आगे चल रही है, लोगों के अंदर, कीर्तनियों के अंदर बहुत बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ है। अगली बार ये जो श्रोमणी कमेटी का श्रोमणी रागी का जो अवार्ड है वो हमें, ये एक ऐसी होड़ लग गई है तो मैं समझता हूँ उससे रागों की और कीर्तन की शैली में एक बड़ा परफॉर्मेंस बेटर होंगी और इसका फायदा कौम। पारदर्शिता कितनी है अगर बात करें सर? देखो, इसको सिलेक्ट करने के लिए हमने 5 मेंबर की कमेटी बनाई और प्रबंधक नहीं है, उसमें कोई धर्म प्रचार की चीज नहीं है। जो भी रागी सिंहों की ड्यूटी लगाई है 5 रागी सिंहों की, उसको सिलेक्ट करते हैं और निष्पक्ष होके जो वो नाम देते हैं। और मुझे लगता है कि वो ये क्रेडिबिलिटी तभी बनती है जब ऐसे निष्पक्ष हो जाएं। किसी के साथ पार्शियलिटी होगी तो ये प्रोसेस और प्रोसीजर सारा फेल होएगा। इसलिए इसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है और इसी की वजह से जो भी वो रागी सिलेक्ट करेंगे हम उनको इनाम देंगे। सर, ये तो देश भर के रागियों के लिए हो गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो रागी हैं उनके लिए भी कुछ मुहिम आपकी तरफ से सोची जा रही है, चलाई जा रही है? देखो, दिल्ली से कमेटी के जितने भी रागी सिंह आते हैं, हम एक टोटल उसमें वो कीर्तन करने की शैली, उनकी वेशभूषा, उनका रहना सहना, उनका कैरेक्टर, उनकी पब्लिक के अंदर अपीयरेंसेस, उनकी अपनी ड्यूटी के टाइमिंग, ये सारों चीज़ों की एक टोटलिटी देखी जाएगी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। और उनको उसके ऊपर हर साल 1.25 लाख रुपए का इनाम रखा है। जो जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी उसको 1.25 लाख रुपए से नवाजा जाएगा। बात अमाउंट की मैं फिर बोलूँ कि नहीं है, अगर हम इसको 11 लाख भी कर देते तो प्रेमियों ने दे देनी थी, संगत देती है इन कामों के लिए। मगर इसको इसलिए ऐसे रखा गया है कि हर बंदे को चाह हो कि मेरे को भी अपनी गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से अवार्ड मिला है। अब आपने पीछे देखा कि हमारे सत्कार कीर्तनी भाई हरजीत सिंह रिटायर हुए। 55 साल तक उन्होंने इस दिल्ली कमेटी में कीर्तन किया और उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए उन्होंने कोई हमसे बात नहीं की थी। हमने अपनी जिम्मेवारी समझ के उनको अवार्ड दिया। तो ये एक प्रोत्साहन मिलता है और लोगों के अंदर जाता है कि हाँ भी रागियों का भी ध्यान सबने रखा। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है सारियों की, क्योंकि गुरु नानक साहब से ये जो रागियों की प्रथा चली है और रागियों को सबसे बड़ा मान सम्मान गुरु घर में मिला है, इन लोगों को ऐसे ही सत्कार करते जाए। तो बिल्कुल, ये थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल। देश भर के रागियों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका जी। कालका साहब, 11 लाख रुपए का इनाम रागियों को, क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं उसमें के जो भी बाणी दर्ज है वो रागों पे आधारित है और रागों को बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस गुरु साहब ने दी है। और उस रागों को आज जो कीर्तन की शैली जो चेंज होती जा रही है मॉडर्न कल्चर के हिसाब से, जो धुनों की तरफ चल पड़ी है, उसको वापस जो अलोप ना हो सके उसको ज़िंदा रखने के लिए हर महीने एक राग दरबार का प्रोग्राम रखा गया। और गुरुद्वारा बंगला साहब में हर महीने ये प्रोग्राम होता है। साल में दुनिया में बैठे उच्च कोटि के जो रागों में कीर्तन करते हैं उन कीर्तनियों में से एक को चुन के इसको जो है उनको इनाम से उनको सम्मानित किया जाएगा। और ये श्रोमणी कीर्तनी का अवार्ड के नाम से, और उनको 11 लाख रुपये का जो इनाम है वो दिया जाएगा। कि ये जो मुहिम आगे चल रही है, लोगों के अंदर, कीर्तनियों के अंदर बहुत बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ है। अगली बार ये जो श्रोमणी कमेटी का श्रोमणी रागी का जो अवार्ड है वो हमें,
ये एक ऐसी होड़ लग गई है, तो मैं समझता हूँ उससे रागों की और कीर्तन की शैली में एक बड़ा परफॉर्मेंस बेटर होंगी और इसका फायदा जी कौम। पारदर्शिता कितनी है अगर बात करें सर? देखो, इसको सिलेक्ट करने के लिए हमने 5 मेंबर की कमेटी बनाई और प्रबंधक नहीं है, उसमें कोई धर्म प्रचार के चेयरमैन नहीं है। जो भी रागी सिंहों की ड्यूटी लगाई है, 5 रागी सिंहों की, उसको सिलेक्ट करते हैं और निष्पक्ष होके जो वो नाम देते हैं। और मुझे लगता है कि वो ये क्रेडिबिलिटी तभी बनती है जब ऐसे निष्पक्ष हो जाएं। किसी के साथ पार्शियलिटी होगी तो ये प्रोसेस और प्रोसीजर सारा फेल होएगा। इसलिए इसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है और इसी की वजह से जो भी वो रागी सिलेक्ट करेंगे हम उनको इनाम देंगे। सर ये तो देश भर के रागियों के लिए हो गया है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो रागी हैं उनके लिए भी कुछ मुहिम आपकी तरफ से सोची जा रही है, चलाई जा रही है? देखो, दिल्ली से कमेटी के अधीन जितने भी रागी सिंह आते हैं, हम एक टोटल उसमें वो कीर्तन करने की शैली, उनकी वेशभूषा, उनका रहना सहना, उनका कैरेक्टर, उनकी पब्लिक के अंदर अपीयरेंसेस, उनकी अपनी ड्यूटी के टाइमिंग, ये सारों चीज़ों की एक टोटलिटी देखी जाएगी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। और उनको उसके ऊपर हर साल 1.25 लाख का इनाम रखा है। जो जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी उसको 1.25 लाख से नवाजा जाएगा। बात अमाउंट की मैं फिर बोलूँ कि नहीं है, अगर हम इसको 11 लाख भी कर देते तो प्रीमियम उन्हें दे देनी थी, संगत देती है इन कामों के लिए। मगर इसको इसलिए ऐसे रखा गया है कि हर बंदे को चाह हो कि मेरे को भी अपनी गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से अवार्ड मिला है। अब आपने पीछे देखा कि हमारे सरकार कीर्तनी भाई हरजीत सिंह रिटायर हुए। 55 साल तक उन्होंने इस दिल्ली कमेटी में कीर्तन किया और उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए उन्होंने कोई हमसे बात नहीं की थी। हमने अपनी जिम्मेवारी समझ के उनको अवार्ड दिया। तो ये एक प्रोत्साहन मिलता है और लोगों के अंदर जाता है कि हाँ भी रागियों का भी ध्यान सबने रखा। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है सारियों की, क्योंकि गुरु नानक साहब से ये जो रागियों की प्रथा चली है और रागियों को सबसे बड़ा मान सम्मान गुरु घर में मिला है, इन लोगों को ऐसे ही सत्कार करते जाए। तो बिल्कुल ये थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल। देश भर के रागियों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका जी। कालका साहब, 11 लाख रुपए का इनाम रागियों को, क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं उसमें के जो भी बाणी दर्ज है वो रागों पे आधारित है और रागों को बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस गुरु साहब ने दी है। और उस रागों को आज जो कीर्तन की शैली जो चेंज होती जा रही है मॉडर्न कल्चर के हिसाब से, जो धुनों की तरफ चल पड़ी है, उसको वापस जो अलोप ना हो सके उसको ज़िंदा रखने के लिए हर महीने एक राग दरबार का प्रोग्राम रखा गया और गुरुद्वारा बंगला साहब में हर महीने ये प्रोग्राम होता है। साल में दुनिया में बैठे उच्च कोटि के जो रागों में कीर्तन करते हैं उन कीर्तनियों में से एक को चुन के इसको जो है उनको इनाम से उनको सम्मानित किया जाएगा और ये श्रोमणी कीर्तनी का अवार्ड के नाम से, और उनको 11 लाख रुपये का जो इनाम है वो दिया जाए कि ये जो मुहिम आगे चल रही है लोगों के अंदर, कीर्तनियों के अंदर बहुत बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ है। अगली बार ये जो श्रोमणी कमेटी का श्रोमणी रागी का जो अवार्ड है वो हमें, ये एक ऐसी होड़ लग गई है, तो मैं समझता हूँ उससे रागों की और कीर्तन की शैली में एक बड़ा परफॉर्मेंस बेटर होंगी और इसका फायदा जी कौम। पारदर्शिता कितनी है अगर बात करें सर? देखो, इसको सिलेक्ट करने के लिए हमने 5 मेंबर की कमेटी बनाई और प्रबंधक नहीं है, उसमें कोई धर्म प्रचार के चेयरमैन नहीं है। जो भी रागी सिंहों की ड्यूटी लगाई है, 5 रागी सिंहों की, उसको सिलेक्ट करते हैं और निष्पक्ष होके जो वो नाम देते हैं। और मुझे लगता है कि वो ये क्रेडिबिलिटी तभी बनती है जब ऐसे निष्पक्ष हो जाएं। किसी के साथ पार्शियलिटी होगी तो ये प्रोसेस और प्रोसीजर सारा फेल होएगा। इसलिए इसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है और इसी की वजह से जो भी वो रागी सिलेक्ट करेंगे हम उनको इनाम देंगे। सर ये तो देश भर के रागियों के लिए हो गया है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो रागी हैं उनके लिए भी कुछ मुहिम आपकी तरफ से सोची जा रही है, चलाई जा रही है? देखो, दिल्ली से कमेटी के अधीन जितने भी रागी सिंह आते हैं, हम एक टोटल उसमें वो कीर्तन करने की शैली, उनकी वेशभूषा, उनका रहना सहना, उनका कैरेक्टर, उनकी पब्लिक के अंदर अपीयरेंसेस, उनकी अपनी ड्यूटी के टाइमिंग,
ये सारों चीज़ों की एक टोटलिटी देखी जाएगी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, और उनको उसके ऊपर हर साल 1.25 लाख का इनाम रखा है। जो जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी उसको 1.25 लाख से नवाजा जाएगा। बात अमाउंट की मैं फिर बोलूँ कि नहीं है, अगर हम इसको 11 लाख भी कर देते तो प्रीमियम उन्हें दे देनी थी, संगत देती है इन कामों के लिए। मगर इसको इसलिए ऐसे रखा गया है कि हर बंदे को चाह हो कि मेरे को भी अपनी गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से अवार्ड मिला है। अब आपने पीछे देखा कि हमारे सरकार कीर्तनी भाई हरजीत सिंह रिटायर हुए। 55 साल तक उन्होंने इस दिल्ली कमेटी में कीर्तन किया, और उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए उन्होंने कोई हमसे बात नहीं की थी, हमने अपनी जिम्मेवारी समझ के उनको अवार्ड दिया। तो ये एक प्रोत्साहन मिलता है और लोगों के अंदर जाता है कि हाँ भी रागियों का भी ध्यान सबने रखा। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है सारियों की, क्योंकि गुरु नानक साहब से ये जो रागियों की प्रथा चली है और रागियों को सबसे बड़ा मान सम्मान गुरु घर में मिला है, इन लोगों को ऐसे ही सत्कार करते जाए। तो बिल्कुल ये थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।